फिर इनका एक गाना आता है यंग बिंदला। मैं बैठा पर चंबा करीब। मैंने बोला कि मेरा नाम लेके करे बदनाम। इनका खुद का है काम और मुझे बोले भंगी। मेरा नाम लेके करे बदनाम, इनका खुद का है काम और मुझे बोले भंगी। चंगी भाई हमें केड़ी तंगी। एक मेरा पसंदीदा है इनका शिव नवाला, जिस आया आसामिया हंसराज जी के साथ। क्यूट लगते हैं। नहीं क्यूट तो अभी भी लगते हो आप। जो भाव है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की वजह से सामान्य व्यक्ति में, सामान्य तौर पर, सामान्य स्थितियों में देवता, देवी, देवता तक आ जाते हैं। वो दिखता है। म्यूजिक हो ही नहीं रहा है। टेस्ट नहीं भरा, एक भर्ती नहीं दी। कैसा लगता है आपको चंबा का म्यूजिक? चंबा का म्यूजिक का भाई नेक्स्ट लेवल। आपने हंसराज रघुवंशी जी के साथ भी काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े लेवल के सिंगर हैं आज के साथ। क्या फीलिंग होगी? भाई साहब वहाँ के माइक 4-10 लाख के माइक, मैं पागल हो गया। इतने देर जैसे वो गाने ज़्यादातर महादेव को डेडिकेट करते हैं, तो आप रहे हैं उनके साथ, तो वो भक्ति भाव दिखता भी है उनके व्यक्ति भाई दिखता है। आप जिस दिन मिलोगे ना, उनके मतलब चेहरे पे इतना नूर है। हर कोई चाहता है आजकल, तो मैं देखता हूँ जैसे कि मैं जुरा से हूँ बेसिकली, तो वहाँ तो हर हफ्ते एक नया गाना ज़रूर निकलता है और हर कोई आना चाहता है म्यूजिक में। मैंने माइक चुराया। जब आप संगीत को सुनते हैं तो उसमें कुछ अलगपन सा दिखता है, मतलब दूसरों के संगीत से, चाहे हमारा फोक हो गया, चाहे कोई भी संगीत हो गया। इंटरनेट जियो भाई, जियो को तो उसकी वजह से मैं मतलब। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार और अभी हमारे साथ हैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर, रैपर इकबाज जी। और इनका नाम इकबाज है, लेकिन वास्तव में इनका नाम जो है आयुष ठाकुर है। बचपन में इनको बाज काफ़ी पसंद थे और बाज की जो आँखें हैं वो भी वास्तव में इनकी आंखों से मिलती जुलती हैं और ये खुद को भी बाज की तरह एक नज़र से देखते हैं। इसलिए इन्होंने जो अपने नाम का प्रत्यय है वो बाज का चुराया और जो उपसर्ग के रूप में इक लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि ये मानते हैं और लगता भी है कि एक ही बाज है यहाँ पर, जो अभी हमारे पास है इकबाज। इस तरीके से इन्होंने अपने नाम को आयुष ठाकुर से परिवर्तित करके इकबाज रखा। इनका जन्म वैसे तो चंबा में हुआ है और ये चंबा के हैं मूलतः, भरमौर के। लेकिन भरमौर के लोगों का क्या रहता है पुराने समय से कि उनका एक घर कांगड़ा में होता है और एक घर भरमौर में होता है। सर्दियों में वो अधिकतर कांगड़ा में रहते हैं और गर्मियों में भरमौर में रहते हैं। इस तरीके से इनका एक घर नूरपुर में भी है और इनकी शिक्षा वहीं से हुई है। और जब इनकी शिक्षा हो रही थी तो एक ऐसा समय आता है जब इनके पिताश्री इनको CBSE बोर्ड वाले स्कूल में भेजते हैं। वहाँ पर इनको एक लड़की दिखती है जो कि पियानो बजा रही थी और वह जब उस इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या है और कैसे बजा पा रहे हैं बिना देखे वो भी। तो इन्हें उसमें रुचि आती है और फिर संयोगवश क्या होता है कि अगले ही दिन ये अपने पिताश्री के साथ एक मेले में जाते हैं। ये नहीं कहते हैं, लेकिन इनके पिता खुद ही उस पियानो को ख़रीदते हैं और फिर बजाने भी लगते हैं क्योंकि उनको ज्ञान था उसको कैसे बजाया जाता है। उसके बाद ये थोड़ा पिताश्री से सीखते हैं, खुद प्रयास करते हैं और ज़्यादा कोर्स वगैरह जो कुछ होता है सब कुछ सीखते हैं। यहाँ से इनको प्रथम बार जो है रुचि आई थी संगीत में। फिर ऐसे ऐसे करके ये 10वीं तक पहुँचते हैं और 10वीं तक क्या था कि ये एक डांसर भी थे, हिप हॉप डांस करते थे और म्यूज़िक भी कर रहे थे, यानी दोनों चीज़ों को साथ में लेकर जा रहे थे। लेकिन वो होता है ना कि अगर सफल होना है तो 2 नावों में सवारी नहीं होती है, एक नाव को चूज़ करना होता है। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं 11वीं में कि अब संगीत को ही आगे बढ़ाना है, संगीत को ही आगे लेकर जाना है। उसमें रैपिंग करते थे, बोहेमिया से इनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है, उनको सुनते थे। लेकिन 12वीं जब आती है रैपर करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो परिवार होता है कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि अब पढ़ाई भी करनी चाहिए, तो इनको कॉलेज में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ इनका दिल नहीं लगता है, इनको नहीं लगता है कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये कॉलेज को ड्रॉप कर देते हैं। 1 हफ्ता जाते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद 1 साल रूम के अंदर रहते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर रहते हैं और देखते हैं कि म्यूज़िक कैसे बनता है, म्यूज़िक को बनाना सीखते हैं, कैसे बनाया जा सकता है।
उसके बाद ये सीखने के बाद ये दूसरे लोगों के लिए म्यूज़िक बनाते हैं। अब दूसरों के लिए म्यूज़िक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं खुद भी डेब्यू करना था, क्योंकि शुरुआत से वही था कि खुद म्यूज़िक में डेब्यू करना है, खुद गाने लिखने हैं, बनाने हैं, गाने हैं एज अ रैपर। और फिर इनका एक गाना आता है यंग बिंदला, जो काफ़ी पॉपुलर होता है पूरे चंबा में। उसकी रील्स डलती हैं, शेयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ से इनका डेब्यू होता है। और फिर काफ़ी ज़्यादा ये सॉन्ग्स निकालते हैं। एक मेरा पसंदीदा है इनका शिवनवाला, जिसमें और भी आर्टिस्ट थे, जरी भरमौरी, रवि चाड़क, हिमाचल वाला। वो काफ़ी दिल में लगा था, क्योंकि उसमें हमारा एक कल्चर झलक रहा था। इसके अलावा आपका सॉन्ग आया आसामिया हंसराज जी के साथ, वो पहला गाना होगा चंबा का जो कि यूट्यूब ट्रेंडिंग पर गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों को भी, हमको भी। क्रिटिसिज्म हुआ होगा लेकिन वो बात अलग है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और कई गाने आए, लेकिन गानों में हमने क्या देखा कि ये देवी देवताओं को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। एक भक्ति भाव दिखता है उन गानों में, और आपके संगीत में जो भाव है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की वजह से सामान्य व्यक्ति में, सामान्य तौर पर, सामान्य स्थितियों में देवता, देवी देवता तक आ जाते हैं। वो दिखता है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा दिखती है। और वही भक्ति भाव, वही इंसानियत आपके व्यक्तित्व में भी तब हमें नज़र आती है जब मणिमेश आपदा आती है। और इस आपदा में आप जो है ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों की सहायता करते हैं, आर्थिक रूप से उन परिवारों से जुड़ते हैं, और जहाँ संभव होता है आप वहाँ ज़रूर आगे आते हैं सहायता के लिए। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक इंसान को जब सफलता मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं नफ़रत फैलाने वाली साजिशें भी होती रहती हैं, और ये साजिशों के पीछे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ही लोग होते हैं। और ये सब कुछ आपके साथ भी हुआ, लेकिन उस समय आपने खुद को कैसे संभाला, वो वाकई में आपके व्यक्तित्व को हमारे समक्ष पेश करता है। तो इसलिए आज हमारे साथ अनुभवों को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ, लेकिन बताएं कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, आप इतना समय लेके मेरे पास आए और आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच फिर से। यहाँ आपको रुचि कैसे आई संगीत में कि मुझे संगीत ही चूज करना चाहिए? एक्चुअली मैं बताता हूँ, जैसे ना ये जो म्यूज़िक है ना, वो आपको मतलब खींच ही लेता है अपनी तरफ। जब मैं उस स्कूल में गया, जैसे भाई ने बताया कि मैं जब स्कूल में गया था, तब मेरे को वहाँ तब हुआ था कि भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन जैसे शादियों में जो अपने वो होते हैं बैंड बाजे वाले, हाँ, तो मतलब बच्चे खेल रहे होते थे, मैं उनके पास जाके बैठता, मतलब मैं उनको मतलब मेरे को अपनी सुनना बड़ा पसंद था वो। तो मैं मतलब वो देखते रहता, अच्छा ये कैसे बज रहा है। और घर जाके मैंने वही स्टिक्स लेके अपनी लगे रहना उसमें। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं जब स्कूल में गया, नूरपुर पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे मैंने देखा लड़कियाँ कीबोर्ड बजा रही है। मैं बोलूँ ये घेड़ा टैलेंट है भाई, ये तो लकी बंदे हैं। बिना देखे मतलब ऐसे देखते सामने, मैं ये कैसे बजा रहे हैं। फिर ऐसे आपने बता दिया आगे जो होगा, फिर मैं भी घर पे करता रहा। और ऐसे करते करते कोई फिर उनकी मैंने वो जॉब भी छीन ली। जॉब नहीं, मतलब उनकी जगह मैं उनकी जगह आप रिप्लेस हो गए। एक दिन वो स्कूल में नहीं आई, वो 2 लड़कियां थी ना। अच्छा। तो सर ने फिर असेंबली में पूछा कोई करता है प्ले। मैंने घर पे सारा कुछ सीख लिया जो वहाँ बसता। वो जुनून था अंदर, वो खुद से ही, मतलब मैं वो कोर्ड्स वगैरह अभी लग रहे हैं, बता जो उसमें होते हैं म्यूजिक थ्योरी। उस टाइम कुछ नहीं, बस उस टाइम पता नहीं क्या था कि हाँ ट्यून निकल जाती है, जो भी मेलोडी होती थी। तो फिर मैंने हाथ खड़ा किया और मैं चला गया भाई। उसके बाद मैं ही रहा 10th तक। और 10th के बाद डांस भी सीखा था कहीं पर या वो भी करते थे? सबसे पहले मैं डांस ही करता था। अच्छा। हाँ, 4th में गया था फर्स्ट टाइम। तो वो दूसरा स्कूल था मेरा, और वहाँ पे गया था तो सारे ऐसे आए थे पैसे देते हुए। बच्चे छोटे थे ना उस टाइम, और क्यूट लगते थे। नहीं, क्यूट तो अभी भी लगते हो आप। तो क्या लगता है आपको कि आपने संगीत को चुना है या फिर संगीत ने आपको चुना है? यार संगीत ही चुनता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे साथ स्टार्ट तो बहुत, मतलब मेरे क्लासमेट थे, काफ़ी सारों ने स्टार्ट किया था, लेकिन छोड़ते गए। अब मेरे को पता था मेरा कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही है जो भी है। पर एक डर होता है ना कि भाई ये भी नहीं हुआ, क्या होगा, वो वाली ओवर थिंकिंग। पर ये था यार, कुछ तो था मतलब अंदर से कि भाई नहीं तू कर लेगा।
और घर पे भी मतलब BCA करी जब मैंने, उसके बाद BCA करी थी, फर्स्ट ईयर ड्रॉप करके। BCA? हाँ, वो भी घर वाले प्रेशर, भाई क्या कर रहा है तू, पूरी करिए BCA? अच्छा। तो गया, वो लॉकडाउन में हुए ना उसके फाइनल। अच्छा। जब लॉकडाउन लगा 2019 में, तो वहाँ पे भी मैं यही करता रहा, कॉलेज किसने जाना। अच्छा। म्यूजिक, यूट्यूब जिंदा, उस टाइम नहीं चला था वो फ्री इंटरनेट, जियो। भाई जियो को तो उसकी वजह से हूँ मैं, मतलब हमारी सीखने वजह पे, से। हाँ सीखने के लिए। क्यों भाई, इंटरनेट फ्री था और बस। जितने भी क्रिएटर्स आज आए हैं मैक्सिमम उसके बाद ही आए हैं, 2018 या कुछ 17 भी के बोलो बाद। भाई, था तो था, रेवोल्यूशन तो था वो भाई। और डाटा आज भी दूसरे देशों से इंडिया में सस्ता मिल रहा है। वो तो मैं खुद जब 12th हुई मेरी ना, तो इतना इंटरनेट नहीं होता था कि मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकूं जो इससे म्यूजिक बनता है। तो मैं स्पेशल धर्मशाला गया था, कोतवाली में, फ्री नेट चलता था इनका ही। हाँ, रिलायंस वालों को ही चलता था फ्री इंटरनेट ना। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, फिर घर आया वापस, फिर ज़्यादा चलाया मैंने, उसके बाद तो फ्री हो गया था। फिर तो भाई दिन रात। ठीक है। आपके परिवार में और कौन है? और मेरे परिवार में मेरी 2 बहनें और दादी है मेरी, और फादर भी। ठीक है, मतलब लड़की एक ही हो, तो प्रेशर नहीं होता कि शादी शुरू कर ले? शादी की बात आई कभी हुआ है जवानी में? अभी भी जवान ही हो, प्यार प्यूर कुछ ऐसा ब्रेकअप? छोड़ो ये सब, क्योंकि हमने देखा है कि आपके गानों में ज्यादा देवी देवताओं का ही जिक्र होता है, इन सब का जिक्र नहीं होता है कुछ। नहीं, छोड़ो ये सब, हमारे लिए नहीं बनी। चलो छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कोई टाइम आया, हार्डेस्ट टाइम हो जो आपकी जर्नी का, जब आप म्यूजिक सीख रहे थे या फिर बना रहे थे, या फिर आप इस दूसरे एज अ रैपर आए हो इंडस्ट्री में? जब कॉलेज कंप्लीट हुआ था ना, उसके बाद लॉकडाउन लगा। 2020 में लगा था। 2020। हाँ, 21, 22, 23, ये 3 साल थे। तो पापा हो रहे थे MCA कर ले या कुछ भी कर ले, तो मैंने उस वक्त मना किया था, भाई मेरे से नहीं होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे। और ऐसे ही कि हाई मैं कर लूँगा खुद से। तो एक वो मतलब अंदर होता है ना एक स्ट्रेस सा कि भाई हो पाएगा नहीं। तो 3 साल इतना काम, मतलब उस टाइम नए नए थे, काम भी बड़ा कम और पैसे बड़े कम मिलते थे, जैसे लोग गाने प्रोड्यूस करता था। 23 तक था। नहीं, शुरुआत से यही सोचा था कि मुझे गाने ही प्रोड्यूस करने या फिर खुद का भी निकालना है? खुद का तो था, स्टार्टिंग से मैं रैप ही करता था। म्यूजिक में तो मैं ये आया कि अब इसकी भी कहानी है, ये बताने लग गया। तो रैप की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? बोहेमिया, वो सुनते रहते थे ना, मैं सुनता ही बोहेमिया था। अच्छा। 12th में फेसबुक पे हम अपलोड करते थे ना, और जैसे साइट्स होती थी उसमें अपलोड कर देते थे। और स्कूल में मैंने माइक चुराया। अच्छा। 12th में कि रैप रिकॉर्ड करना है। और स्कूल में कौन सा माइक होता था, वो डीजे वाला? हाँ, वो जो असेंबली में यूज करते हाँ, असेंबली में। हाँ। तो उससे कैसे रिकॉर्ड मतलब? वो मैं लाया, माइक चुराया एक दूसरे करते था मेरे PC। अब मेरा एक दोस्त था DJ वाला, मैंने इसकी वायर बना और PC से कनेक्ट हो जाए, बस ये कर दे एक बार। उसने वो वायर वूर बनाई और फिर मैंने इंटरनेट से बीट उठाई, फिर जो मैंने लिखा वो मैंने सुनाया, बंदों को पसंद आया। फिर ऐसे ही कोई लड़की थी, अब नाम नहीं लूँगा मैं, मतलब हिमाचल की थी वो, उसका स्टूडियो था चंडीगढ़ में। उसने मेरे सुने और वो भी पैसा ऐडने के चक्कर में कि भाई इसको बुलाएंगे और मेरे को हाँ, मैं बोलती कि आओ आप चंडीगढ़ और फ्री में करते हैं आपका। मैं बच्चे थे उस टाइम, भाई फ्री में हो जाएगा। सपने इतने बड़े, भाई बच्चा अब तो लाइफ चेंज है पूरी। मैं चला गया और वहाँ गया, वहाँ पे असलियत पता लग गई, इतने पैसे लगेंगे। मैं उसके बाद कसम खाई मैंने, मैं करूँगा तो खुद से करूँगा। फिर मैं म्यूजिक, मतलब म्यूजिक ऐसे बनता है, तब जाके फिर ये सब म्यूजिक सीखा। तब म्यूजिक किया, या फिर अर्निंग पर्सपेक्टिव से भी सीखा? चलो ये सबसे सही हो गया था। अगर मैं म्यूजिक नहीं सीखता ना, उस टाइम नहीं था मेरे को अर्न करना है, उस टाइम ये था कि भाई हो ही जाएगा जस्ट यही करके। हाँ, तो म्यूजिक तो चलो अब वही है। मैं बोलता हूँ सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। वो अगर नहीं चाहता तो नहीं होना था कि मैं म्यूजिक में क्यों इंटरेस्ट लेता, मतलब रैप ही करता। इसके पीछे क्या मतलब जो भी प्रोडक्शन होती है उसमें क्यों घुसता, वो सब था।
आपने म्यूजिक सीखा, संगीत सीखा, धुन बनाना सब कुछ सीखा। मिक्स मास्टरिंग सबसे टफ काम। तो वो भी सीख म्यूजिक तो होता ही है, उसके बाद जब सब चीज़ों को इकट्ठे लाना, सब चीज़ें अच्छे से सुनाई दे, तुम्हें अच्छे से गाना सुनाई दे रहा है, वो मिक्स मास्टरिंग होती है। 3-4 मिनट का गाना नहीं करते, उसके पीछे कितनी मेहनत होती बहुत है। ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम जब आपके संगीत को सुनते हैं तो उसमें कुछ अलगपन सा दिखता है, मतलब दूसरों के संगीत से, चाहे हमारा फोक हो गया, चाहे कोई भी संगीत हो गया। तो अपने संगीत को आप कैसे परिभाषित करना चाहोगे, क्या है उसमें ऐसा? यार संगीत जो है ना, मेरे ख्याल से, अब जैसे मैंने खुद से सीखा था ना, सॉरी, मतलब मैंने YouTube से सीखा, तो जो मतलब ना संगीत तुम AR रहमान से सीख लो, जैसे आप ही चले गए, जब तक आपके अंदर नहीं होगा वो संगीत, अंदर ही नहीं होगा, तो तुम मतलब जितने मतलब बड़े लोग मतलब जो भी हैं इंडस्ट्री में सबसे बड़े बड़े, उनसे भी सीख लोगे तब नहीं आएगा। तो मेरे में था ये, या बचपन से हम मतलब ऐसे कल्चर में रहे और ये सब म्यूजिक था, सुनते रहते थे। और मैं मतलब जब प्रोड्यूस करने में लगा तो मेलोडीज खुद मतलब दिमाग में चलती है अभी तक। कुछ भी अपना गाना बनाऊँ तो पहले अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो धीरे धीरे अब मैं कैसे बताऊँ, अलग मैं स्टार्टिंग से मतलब ये था कि अलग सा करना है, कुछ सेम नहीं। और मैक्सिमम अब तो सारे सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता हूँ सैम्पल यूज़। क्या होता है सैम्पल? जैसे ना कोई प्रोड्यूसर है, उसने 7 सैम्पल बनाए गिटार के, मतलब मेलोडीज बनाई है, और उसको मैंने डाल दिया इंटरनेट पे, कोई भी यूज़ कर सकता है उसको, कोई भी प्रोड्यूसर है अपने गाने में यूज़ कर सकता है। बंदे बस वहीं से उठाते हैं और ड्रम डाल के म्यूजिक। मैं नहीं कम मेहनत में, कम नहीं, कुछ नहीं। उसको मैं उनको प्रोड्यूसर नहीं मानता हूँ, मैं उनको अरेंजर मान सकता हूँ। अरेंजमेंट कर लेते हैं। प्रोड्यूसर तो मतलब जब तक तुम खुद की मेलोडीज तुम्हारे अंदर का जो तुम खुद से नहीं बना रहे हो, तुम प्रोड्यूसर कैसे हो? प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा हो, तुम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना। प्रोड्यूसर की बात करें, चंबा के म्यूजिक की बात करें तो कैसा लगता है आपको चंबा का म्यूजिक? चंबा का म्यूजिक तो भाई नेक्स्ट लेवल है, मतलब है उसमें कुछ बात जो मतलब कहीं और नहीं है चंबा में। हाँ, चंबा में अपने जितने भी गाने हैं, मतलब फोक सॉन्ग जो है भाई, वो अलग सॉन्ग्स कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। और जो हमारा इतिहास होता है, अब जैसे राजाओं महाराजाओं का होता है, वो तो किताबों में लिखा होता है, लेकिन हम जैसे आम व्यक्तियों का इतिहास इन्हीं में लिखता है। मतलब हमारे जो गाने हैं उनकी कॉम्पोजिशन हमारे पूर्वजों ने जो की हुई है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मतलब वो सोचो उस टाइम में क्या टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था, मतलब इतने अच्छे। वो एक अपना गाना जो है महारानी के लिए, रानी सुनाना के लिए, हाँ ना, शुक्रात, हाँ शुक्रात, वो जो है भाई क्या कॉम्पोजिशन, सुनील राणा जी। हाँ, तो भाई देख लो आप खुद ही, अब सुनता है भाई उनको ज़्यादा। मतलब चंबा में कौन सा आर्टिस्ट आपको ज़्यादा पसंद है, किससे ज़्यादा इंस्पायर हुए हो? चंबा में तो जैसे रैप में आप बोहेमिया से हुए हो, तो चंबा में इंस्पायर तो नहीं हुआ मैं किसी से, मतलब सुनते हैं इंस्पायर, मतलब अच्छी चीज़ों में। जैसे आप पीयूष राज जी हैं सर, उनसे क्यों इंस्पायर होता हूँ? क्योंकि आपको सच बात बताता हूँ, हिमाचल में म्यूजिक हो ही नहीं रहा है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ चाहिए इनको बस बंदे नचाने, डीजे। एक बीट उठाई हुई है इन्होंने जो हर गाने में मिलेगी आपको, बस इसी की मतलब। और पीयूष राज जी से उनका जो गाने, हर गाने देखना, वो मतलब जब मैं उनके साथ मिला था तो मैंने यही पूछा था, सर आपका मन नहीं करता कि मैं बंदों को डांस कराऊं, डीजे पे बजे? तो मेरे को बातचीत हुई है कैसी? तो मैं इसीलिए उनको पूछा क्योंकि मेरे को वो चीज़ पसंद, वो था म्यूजिक। मतलब और भी कर रहे ठीक है भाई, ये है, ये भी ज़रूरी, नचाना भी ज़रूरी, लेकिन अब तुम नचाते रहो, म्यूजिक आए नहीं। मतलब जैसे पीयूष राज जी के गाने, अभी जो उनका गाना आया था, कौन सा था भाई वो, रिसेंट, तेरी मोहब्बत, भाई साहब क्या कितना पॉपुलर हुआ? तो आर्ट देखो, वो है
तो मैं वो बोल रहा हूँ मतलब ये भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट अब उसी में घुस गए हैं कि भाई व्यूज़ चाहिए, डीजे पे ही चलना चाहिए, तो म्यूज़िक वैसे नहीं बढ़ेगा कभी भी। हर कोई चाहता है आजकल, तो मैं देखता हूँ जैसे कि मैं चुरा से हूँ बेसिकली, तो वहाँ तो हर हफ्ते एक नया गाना ज़रूर निकलता है और हर कोई आना चाहता है म्यूज़िक में। यार अब मैं क्या बोलूँ इसमें, म्यूज़िक अगर वही है ना, अगर ऐसे निकालने की भाई जैसे मेरा गाना निकाल दे अगर ऐसे आते मेरे पास लोग कि भाई गाना करना और ये इस तरह होना चाहिए और बस हिट हो जाए, हिट हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो तो तुम मतलब 1000 में एक बंदा हो जाएगी उसका पहला ही गाना हिट हो जाए गया ना, वो अलग बात है, तो वो उसके अंदर होना भी चाहिए कि भाई हिट होने लायक है। पर बंदे अब कुछ ऐसे आते हैं कि भाई अब हम ही इतने साल से लगे, भाई हम ही वो नहीं करते कि भाई हमें ये गाना हिट होना चाहिए। बंदों को ये समझना चाहिए म्यूजिक करना है तो भाई म्यूजिक तो मांगता है टाइम। ठीक है, आपने दूसरों के लिए म्यूजिक बनाया, फिर ऐसा कब लगा कि मुझे भी डेब्यू करना चाहिए एज ए रैपर? और आपके गानों में क्या देखा है कि जैसे आपने किसी का पुराना गाना उठाया, उसमें जो आप खुद का रैप देते हो, फिर उससे जो वो सॉन्ग बनता है वो ज़्यादा वायरल भी होता है और ज़्यादा आज की जनरेशन उससे रिलेट भी करती है, ज़्यादा पसंद आती है। वो चीज़ मैंने देखी है। जैसे कि यही चीज़ पंजाबी सिंगर शुभ है, वो वेस्टर्न म्यूज़िक को अपने म्यूज़िक के साथ वो करता है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। वही चीज़ मुझे चंबा के फोक में आके दिखती है। आपने बहुत सिंगर के साथ काम किया है, सिराज जी के साथ किया, बीच में पीयूष राज जी के साथ भी आए, सुनील राणा जी के साथ भी आए, डॉक्टर गगन जी हैं, अजय भरमोरी हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ काम करने का? यार सब आर्टिस्ट की अलग वाइब है ना, किसी के मतलब पीयूष राज जी के जो बेसी वॉइस है वो अलग फील देती है। वो मतलब हर एक सिंगर को मतलब अगर दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे अगर मेरे पास आए और म्यूज़िक करवाना हो तो अगर वो बोले कि मेरे को जैसे लॉर्ड शिवा गाना जो मेरा वैसा म्यूज़िक चाहिए और आवाज़ हो, तो वो अनबैलेंस हो जाता है। अब जैसे आवाज़ के हिसाब से म्यूजिक किया जाता है ना, खा नहीं जाए म्यूज़िक ही नहीं खा जाए वॉइस को। तो पीयूष राज जी के साथ अलग वो सीखने को बड़ा कुछ मिला उनसे मेरे को। अजय भरमोरी भाई मेरे बराबर ही हो, तो वो भी नेक्स्ट लेवल है। गगन सर अपने चाचा जी लगते हैं वैसे मेरे, मतलब मेरे पड़ोसी हैं वो PhD म्यूज़िक है और हेमा मालिनी के गुरु है वो म्यूज़िक में। तो उनका अलग नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस उनके साथ। जब भी आते हैं वो राग रूप सुनाते हैं, हमें थोड़ा बहुत पता लगता है। बस ऐसे अलग अलग सिंगर अलग अलग भाई। आपने हंसराज रघुवंशी जी के साथ भी काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े लेवल के सिंगर है आज के समय में। वो है तो बहुत बड़े लेवल के, मतलब ऐसे ही है नॉर्मल हमारी तरह, मतलब जब भी व्यवहार ऐसा है वो तभी है भाई इतने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। नहीं, जैसे वो गाने ज़्यादातर महादेव को डेडिकेट करते हैं, तो आप रहे हैं उनके साथ, तो वो भक्ति भाव दिखता भी है उनके व्यक्तित्व भाई दिखता है उन। आप जिस दिन मिलोगे ना उनके मतलब चेहरे पे इतना नूर है, दूर से दिख जाता भाई ये कुछ चीज़ तो है। तो इतना बस इतनी ब्राइटनेस सी लगती है उनके चेहरे से, बोलते हैं नूर वो दिखता है भाई। मतलब बड़ी अच्छी बात है उनके साथ। तो कैसे अप्रोच किया था उनको कि आप सॉन्ग करते हैं? एक क्या हुआ था, मैंने उनका एक गाना ऐसे किया था इंस्टा पे, जस्ट फन पे में मेरा बोला है, उनने वो शेयर किया था या कमेंट किया था, फिर मैंने ऐसे मैसेज कर दिया मतलब करते हैं कुछ। फिर ऐसे फ़ोन पे शेयर हुए, हमारे मेल पे शेयर हुए थे नंबर, फिर हमने बात की फ़ोन पे। फिर भाई ने बोला मैं सुनता हूँ आपको। वो क्या फीलिंग आई होगी? हमें नहीं पता होता भाई कौन बंदा क्या सुन रहा है ना, कौन बंदा तुम्हें सुन रहा है। जैसे अब उस टाइम क्या ही पता था। फिर ऐसे बोलता मुझे करना है चंबा का, तो करना ही था गाना और आपका ही करना है, मतलब हमारे आपके साथ ही करना है बोलते। फिर मैं ठीक है, मेरे को यही गाना था, मतलब ये करे। बोला कौन सा? बोलता हाँ ये करते। बोलता फिर मैं अपना भी लिखूंगा बीच में, जो नेक्स्ट वर्स है ना। एक तो हमने आसामी गाए हुए, उसके बाद म्यूजिक जब अलग गिटार बजते उसके बाद उनने खुद लिखा हुआ है उसी टाइम स्टूडियो में बैठे बैठे। हाँ ये हुआ बस उसी टाइम डन। तो कितना समय लगा इसको आने में? 2-3 मंथ, 2-3 4 लग गए थे। अब बड़े बिजी होते हैं ना वो, अब पेशेंस चाहिए भाई, मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए भी। अभी उनने 2-3 गाने दिए उसी टाइम से,
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। फिर वो मैं मतलब अब खुद सोचो, मैं चंडीगढ़ उस स्टूडियो से आया था जब 12th में, मैं नहीं कर आऊँगा अब यहाँ पे, तो अब मैं LA स्टूडियो जहाँ हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी रघुवंशी भाई के साथ, सबसे बड़ा स्टूडियो नॉर्थ का, तो मैं सीधे वहाँ पे गया। क्या फीलिंग होगी? ओ भाई साहब, वहाँ के माइक 10 लाख के माइक, मैं पागल हो गया, इतने गियर्स। और वहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे उनने भी सुना म्यूजिक मेरा पुराना जो सारा था, सही सही, फिर अच्छा लगता है भाई कर रहे हैं कुछ काम को अप्रिसिएशन मिलती है तो। और वो तो फिर नेक्स्ट, और वो पहला गाना होगा चंबा को जो कि यूट्यूब ट्रेंडिंग में गया है, जिसमें चंबा का जिक्र हो रहा है बहुत। अब इसमें भी बंदे नेगेटिविटी लेते हैं। रिसेंटली आपका एक और रैप निकला है जो हमने सुना, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शब्द निकले जो सुने जो हमें हजम नहीं हो रहे, और किसको संबोधित कर रहे हैं आप उन शब्दों को थोड़ा? ये मैं उन सबको बोल रहा हूँ, मतलब जो डिफेम करना शुरू हो चुके हुए आपको। हाँ, तो मतलब क्यों कर रहे हैं डिफेम? पता नहीं यार, मेरी शक्ल तो देखो यार। इस लाइन में मैंने ये बोला है कि मेरा नाम लेके करे बदनाम, अच्छा। इनका खुद का है काम और मुझे बोले भंगी चंगी, भाई हमें कौन सी कमी, पैसा खुला छापे गड्डी रखी लंबी। तो इस टाइप से मैंने ये लिखा था रैप, उन्हीं को जवाब दिया जो ये सब बोलते हैं। ठीक है, ये संगीत की बात रही। एक शिव नवाला करके जो आपका सॉन्ग आया तो बहुत पॉपुलर हुआ था इन दिनों में, कई लोगों ने स्टोरीज में शेयर किया, ये मैंने भी बहुत देखा। तो क्या स्टोरी रही थी उसके पीछे? आपका आइडिया था या किसी और का आइडिया था? क्या थी कहानी उसमें? हम तीनों ने साथ में गाया था, हिमाचल वाला था उसमें, रवि, चरक और जैरी था, जैरी। और मैं था, 3 थे हम। तो ऐसे बन गया था वो हिमाचल वाला। उस टाइम बोल रहा था भाई करते हैं साथ में, मैं चलो। फिर ये आइडिया मेरा था कि इसको रो रखेंगे बिल्कुल, मतलब जो भी है उसमें कोई ऑटो ट्यून ना लगी। अच्छा। और सब कुछ मतलब कोई मिक्स मास्टर नहीं हुआ उसमें, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल। और ऐसे ऐसे करते फिर वीडियो स्टूडियो में बना रहे थे हम, पर मज़ा नहीं आ रहा था, वाइब नहीं आ रही थी वो। और रात को फिर हमें पता लगा कि भाई यहाँ पे पास में घर के डेरा है गद्दियों का, मतलब वहाँ चलते हैं। और भाई भगवान की दया से वहाँ पे वो बल्ब भी लगाया हुआ था, लाइट वही है सिर्फ बल्ब की, और बाकी एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, यूज़ ही नहीं। वहाँ जाके बैठ गए हम बस, और वो जरा सा ट्रेलर इंस्टा पे डाला, वो तो भैया ऐसे ही चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने लोड शिवा दिया, हाँ वो भी चला। इस प्रकार के गाने चलते हैं कहीं ना कहीं, ये तो एक्सपीरियंस चलते होते हैं हैं, ना। ये तो चलेंगे। कुछ अलग करके दिखा दो, वो चला के दिखा दो। चलो इन गानों की बात रही, लेकिन अब क्या विजन है? अब क्या म्यूजिक में करना चाहते हो? कुछ अलग? अब कर रहा हूँ यार, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है चंबा में क्या चेंजेस होने चाहिए? किसको लेके? चाहे म्यूजिक हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या चाहे दूसरी बात हो, क्या चेंजेस होना चाहिए? अभी चंबा में ही बैठे हैं हम। चंबा को पूछता कौन है यार? मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगा, पर ठीक है यार, चंबा और पांगी बेचारा, कोई नहीं पूछता। हाँ छोड़ो, और रेप ज़्यादा इनमें घुसना भी नहीं, क्या बोल ठीक सकते हैं ना। हम म्यूजिशियन है और म्यूज़िक की बात करेंगे, बिल्कुल। जब ये टाइम आएगा तब इसकी बात कर लेंगे। क्या बोलते हो? म्यूज़िक का ये है कि हाँ काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट मैं देखते रहता हूँ इंस्टा पे, काफ़ी ज़्यादा बंदे, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? ये इसके पीछे क्या कारण है? आगे भाई खुद ही बढ़ना पड़ता है। अब किसी की आस में बैठोगे ये करना, ये कर देगा, वो कर देगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा। और ऐसे जैसे बंदे बोलते हैं ना, हमारे पास इतना टैलेंट है, चंबा में इतना टैलेंट है, बढ़ क्यों नहीं रहा? भाई जब करोगे नहीं तो कैसे बढ़े? विजन होना, सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोर्ट फैमिली मेरे को कौन सा मिला था उस टाइम जब करने लगा था? नहीं मिला था। मतलब ठीक था, मतलब पर ऐसे नहीं कि भाई ये ले पैसे और ये ले कर, तो फिर कैसा सपोर्ट था? ठीक है तेरी मर्जी करना कर, मतलब ये नहीं था कि भाई हम तुझे नहीं करने देंगे तो कर। और बाकी जो भी जैसी चीज़ें थी, अपना इंस्ट्रूमेंट्स जो भी सेटअप बनाया वो खुद से किया, और अच्छा भी लगता लेना, क्योंकि ठीक है भाई आ रहे हैं तो दिखा रहे हैं कमा के, तभी तो अब वो भी अपनी जगह सही है। ऐसा नहीं लगा कभी कि जॉब करनी चाहिए मुझे या कुछ है इन नहीं, चीज़ों में? मैंने आज तक एक भी टेस्ट नहीं भरा, एक भर्ती नहीं दी। अच्छा। पता नहीं क्यों यार, स्टार्टिंग से ही घर वाले देखो उसका लड़का वो कर गया, उसका लड़का वो कर गया,
फॉर्म भरा दे, पर नहीं था ही नहीं, पता नहीं सुस्ती सी पड़ी रहती यार, ये इन सब के लिए नहीं। आप जो काम कर रहे हो संगीत का, तो वो एक बहुत बड़ा काम है। और जैसे कि पीछे हम पीसी देख रहे हैं, बहुत ताम झाम होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो अकेले तो कर नहीं पाते होंगे ये सब कुछ, है ना। और कैमरे के सामने सभी लोग आते नहीं हैं, पीछे भी काम करते हैं कुछ लोग। तो कौन है आपकी टीम में जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके साथ काम कर रहा है, थोड़ा उनके बारे में बताना चाहोगे? क्योंकि जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई का स्टूडियो, जो मेरी वीडियोस करते हैं ना। अच्छा, उनका नाम है अनिल पांडे। अनिल पांडे जी हैं भी, थोड़ा आ जाएं तो अच्छा लगेगा। तो कितना समय हो गया भाई के साथ काम करते, कैसा अनुभव रहता है, और कब मिले, कैसे मिले, क्या है कहानी? काम करते तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है। भाई के साथ मिला था मैं जब वो काली का सॉन्ग किया था, तो बड़ा अच्छा लगा नहीं सर शूट करके। लॉर्ड शिवा। हाँ, लॉर्ड शिवाय, सॉरी। काली का भी रिसेंट आया। भाई की प्रोफाइल देखी थी ना, तो इनने काफ़ी मेरा गाना था एक उड़ता घोड़ा। उड़ता घोड़ा। हाँ, तो उनमें इन्होंने मेरे को कोलैब भेजा था। हाँ, ड्रोन शॉट लिए थे मैंने। मैं बोलूँ भाई ये बंदा कहाँ से होगा, फिर मैंने सारी प्रोफाइल देखी, फिर मैंने खुद मैसेज किया था भाई को, भाई करे साथ में। तो फिर भाई ने मदद करते हैं, चलो। तो अभी हम साथ में ही मुंबई जाके आए। हाँ, तो साथ में गए थे। ठीक है, तो अंत में कुछ कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को जो आपको फॉलो करते हैं? और मेरे फैंस के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, फैंस तो क्या भाई, आप मेरे भाई बहन हो सारे। इतनी सपोर्ट मिली मेरे को अपने यहाँ एरिया से, चंबा से भाई। नेक्स्ट लेवल जहाँ भी जाता हूँ मैं, प्यार करते हैं भाई। थैंक यू सो मच। और ठीक है, आपका भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इनको सपोर्ट करें।